फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। अब देखो, मॉडल्स एक्चुअली है क्या चीज़, ये एक्चुअली भला क्या है। मॉडल्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडवांस जानने की कोशिश करेंगे। मॉडल का एक डेफिनेशन है, मॉडल इज़ ए ऑक्सिलरी वर्ब और ए हेल्पिंग वर्ब। यदि आपसे कोई पूछे एक सिंपल सा, देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार हम लोग ऐसी जगह पे होते हैं हमें सब कुछ आता हो, लेकिन कोई हमसे एक छोटा सा सवाल पूछ ले लाइक व्हाट इज़ मॉडल्स, तो भाई हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, हमें ये आंसर नहीं मालूम होता है कि नहीं। कई बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा आपके साथ में, मेरे साथ तो ये कॉमन है। तो इसीलिए मॉडल इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, मॉडल को जो है कई जगह पे यूज़ भी किया जाता है। ये जो चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को कि टेंस को एक्चुअली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, क्या ऐसे ऐसे शब्द जिनको कि देखते ही आप लोगों को आँख बंद करके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर लेना है। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि अगर मान लो वो वर्ड्स अगर रहे प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा, साथ ही साथ में उसमें नॉट कैरिंग भी वो करेगा। ओके, कई सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको स्कूल लेवल में शायद ही आपको टीचर ने बताया होगा, लेकिन कॉलेज लेवल में हमको टीचर ये बताता है। और साथ ही साथ में टेंस का हमारा पूरा टेस्ट होता है, करेक्ट द एरर्स। खाली यही एक क्वेश्चन आता है, करेक्ट द एरर्स। मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस करके काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 या 30 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और केवल यही नहीं, प्रीपोजिशन के ऊपर भी दिए जाते हैं और मॉडल्स के ऊपर भी दिया जाता है कि नहीं। हमारा जो टेस्ट हुआ था टेंस, मॉडल्स और प्रीपोजिशन तीनों का मिक्सचर हुआ था 30 मार्क्स का। तो टेंस उसमें से केवल करेक्ट द एरर्स ही आया था कॉलेज लेवल में। स्कूल लेवल में तो कई कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स का आपने डेफिनेशन जान लिया। अब मॉडल को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो जान लेते हैं। मॉडल इन 6 जगहों पे जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका आस्किंग परमिशन, फिर नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग परमिशन। आस्किंग परमिशन यानी कि आप किसी से पूछते हो मे आई यूज़ योर कीज़, है कि नहीं। ग्रांटिंग परमिशन, मान लो आपने पापा को रिक्वेस्ट किया, पापा पापा हम सभी दोस्त मिलकर मनाली जा रहे घूमने। पापा, आपने परमिशन मांगा, पापा को ग्रांट करवा दिया कि बेटा हाँ भाई तू जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से जा, घूम फिर के आ, खा पी के आ, आराम से रह कर आ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रांटिंग परमिशन। कि आपको वो परमिशन मिल गया कि हाँ भाई जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। काश मेरे वो मिलते। वेल, ऑफर टू हेल्प, यदि आपको किसी गरीब राह चलते बूढ़ा या बूढ़ी औरत आपको मिल जाता है या मिल जाती है और आप उनका काफ़ी भारी लगेज है और आपसे देखा नहीं जाता है, आप उनका हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, ऑफर टू हेल्प। यानी कि आप किसी का हेल्प करना चाहते हो, मे आई टेक योर बैग्स, समझ रहे हो। तो आप किसी का हेल्प करना चाहते हो तो उस टाइम में भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। वैसे बुढ़े या बुढ़ियों के सामने अंग्रेज़ी मत झाड़ देना, स्पेशली इंडिया में जूता उठा के मारेंगे, बोलेंगे यार क्या गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है हमें, है कि नहीं। देन एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या है, दोस्तों एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। आपका क्षमता कैपेसिटी के अंदर चला जाता है, एबिलिटी का मतलब भी क्षमता भी होता है, ठीक है। यानी कि देखो, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। गैस मान लो कि आपको जो है, ओके गैस मान लो कि आप सपोज एक 25 किलो का एक आलू का एक जो है पूरा का पूरा बैग रखा पड़ा है, लेकिन आपका कैपेसिटी आप 15 किलो हाईएस्ट उठा सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, 15 किलो आप हाईएस्ट उठा सकते हैं, आप 25 किलो अकेले नहीं उठा सकते। तो वो आपका कैपेसिटी चला गया, क्षमता। एबिलिटी मतलब मान लो 15 किलो का बैग है, आप 15 किलो बड़ी आराम से उठा सकते हो, तो वो आपका क्या हो गया, एबिलिटी। यानी कि किसी काम को कंप्लीट करने का अपना एक क्षमता होना चाहिए। ओके, तो दक्षता, आप कहाँ तक
पढ़े हो, आप कहाँ, आप कितना क्लास पास किए हो, है कि नहीं। दैट इज़ कॉल्ड एबिलिटी। कैपेसिटी यानी क्षमता, कितना पावर है, आप कितना उठा सकते हो। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि कृतज्ञता, जिसे हिंदी में कहा जाता है, यानी कि किसी ने आपका हेल्प किया, आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो या आपसे कोई गलती हो गई, आपको सॉरी बोलना चाहिए। हम्बलनेस, या जिसे प्रोबेबिलिटी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि संभाव्यता, कितना ये संभव है। आज बारिश में भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है। ये मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, जो थोड़े बहुत इंग्लिश जानते हैं वो बहुत भयंकर इंग्लिश झाड़ते हैं इसे। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता, आज बारिश में भी हो भी सकता है, मे भी ना भी हो, ठीक है। तो इन सारे केसेस में यूज़ होता है आपके मॉडल्स। ओके, नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ मॉडल्स। जो आप मॉडल यूज़ करोगे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। किनको किस तरीके के मॉडल्स का यूज़ करके संबोधित करना चाहिए। अभी देखो, इंग्लिश जो है ना, कुछ हमारे इंडियन कल्चर को जो है बहुत बुरा भला बोलता है, ठीक है। जैसे कि इंडियन कल्चर में बड़ों को आप से सम्मानित किया जाता है, छोटों को तू से सम्मानित किया जाता है, और अपने से थोड़े से बड़े उम्र के आदमी को जो है तुम से सम्मानित किया जाता है, और हमसे कुछ ज़्यादा ही बड़े लोगों को आप बोल के संबोधित किया जाता है कि नहीं। लेकिन इंग्लिश कल्चर, यू मतलब ऑल थिंग, उसमें ना तो कुछ रेस्पेक्ट है और ना ही कुछ है। यू आप छोटों को भी बोल सकते हो, यू आप अपने से बड़ों को भी बोल सकते हो, यू आप पूरा बड़ों को भी बोल सकते हो। समझ लो ना बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो यू का मतलब ये है, यू यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यू यू यहाँ पे किसी को भी सम्मान नहीं देता, यू सभी के लिए एक है, ठीक है। वैसे ही यू हमारे देश में जो है ना, ये मतलब इंग्लिश जो एक स्टूपिड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ा लिखा है इस बात को प्रमाण देने के लिए बहुत ही भयंकर इंग्लिश झाड़ते हैं, है कि नहीं। सो तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो होता है इनफॉर्मल, यानी कि आप इसका यूज़ अपने दोस्तों से या अपने छोटे भाई बहनों से आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई आपका फ्रेंड हो गया जिसे आप जूता लगा के बोलते हो, या अपने छोटे भाई छोटे बहन, इनको इनके केसेस में लगेगा इनफॉर्मल मॉडल्स लाइक कैन, विल, सेल, कैन आई यूज़ योर पेन, या जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो। हम मान लो कुछ सीनियर्स होते हैं जिनके हम अच्छी तरीके से जानते हो, पूरा भली भांति परिचित होते हैं, तो उन्हें भी तूता लगाकर कभी कभार हम बोल भी देते हैं। एक एग्जांपल है, तो मैं तो खुद अपने भाई को तूता लगा के बोलता हूँ। एनीवेज, जो मुझसे 6 साल बड़ा है, मैं फिर भी उसको तूता लगा के बात करता हूँ। एनीवेज, यू नो वेरी वेल, जिनको आप प्रॉपरली जानते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने मामा से आप प्रॉपरली जहाँ मिले हो आप उनको तूता बोलोगे, ऐसा नहीं। तो थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट बनता है ना। तो यहाँ पे देखो, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई टेक योर बुक। तो तो इनफॉर्मल में इस तरीके के मॉडल्स का यूज़ लिया जाता है। और इनफॉर्मल मॉडल्स में क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इस तरीके के मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका फ्रेंड हो गया, मदर हो गया, फ्रेंड के पास आप यूज़ कर सकते हो, कैन आई टेक योर पेन रोहित, है ही नहीं। और कैन आई टेक ए हे मॉम, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, समझ लो। तो इन जगहों पे फ्रेंड और मदर के पास में इनफॉर्मल मॉडल्स यूज़ किया जाता है, जो कि सम्मान नहीं, एक तरीके का मतलब चलेगा, समझ रहे हो। इसको सम्मान देना नहीं बोलते। सम्मान क्या है, वो हम लोग आगे आगे बहुत ही आगे, पूरा का पूरा नतमस्तक हो जाना यहाँ पे। वेल, यहाँ तक हम बाद में जाएंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मल। फॉर्मल क्या है, कुड, वुड, शुड। ये कैन विल से आता है, ये जस्ट उसका पास्ट टेंस है, कुड, वुड, शुड। अब किन किन के पास में इनका यूज़ किया जाता है, लाइक फादर हो गया, रिलेटिव्स हो गए, सीनियर्स हो गए, एल्डर पर्सन। सीनियर को भी आजकल जो है ना, इसका ही यूज़ किया जाता है। एनीवेज,
और एल्डर पर्सन भी यहीं पे जाता है। मेन इसका यूज़ क्या होता है, फादर, रिलेटिव्स, आपके मामा, आपके चाचा हो गए, रिलेटिव्स के फादर। देखो, बच्चों के मन में एक सवाल उठेगा कि भैया जब मदर के पास में फैमिलियर यूज़ होता है तो फादर के पास में फॉर्मल क्यों यूज़ होता है, जबकि मदर के पास इनफॉर्मल यूज़ होता है। मदर फादर तो एक ही है ना, जीते जागते भगवान। भाई जिसने ये बोला ना उसको 21 तोपों की सलामी और मेरी तरफ से 100 लाते। क्यों, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। सो इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल में मदर यूज़ हुआ जबकि फॉर्मल में फादर यूज़ हुआ, जबकि दोनों तो पेरेंट्स हैं ना आपके। देखो, कुछ घरों में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपके फ्रेंड के घर में आप कभी गए होगे तो आपका जो फ्रेंड होता है वो उसके मम्मी को वो पूछता है, मम्मी तूने आज क्या बनाया है शाम को, सॉरी तूने आज तू आज रात को क्या बनाया गया। या मम्मी से पूछेंगे, मम्मी तू मुझे एक गिलास पानी दे सकता है, मम्मी तूने सर को ऐसे ट्रीट क्यों किया, मम्मी तूने मेरे बैग में किताब क्यों नहीं डाला, तूने तू। जो कि हम लोग फ्रेंड्स के पास में, अपने छोटे भाई बहन के पास में यूज़ करते हैं, उनको हम मम्मी के पास में यूज़ कर देते हैं। और मम्मी भी हमें कुछ नहीं कहती क्योंकि लाड प्यार का मामला है कि नहीं। लेकिन आप पापा को कभी ऐसा बोल सकते हो? या आपका जो फ्रेंड के घर में आप लोगों ने भले ही मम्मी को रेस्पेक्ट देना सही बात है, मैं मम्मी को, मम्मी आपने पानी पिया, मम्मी आप ये करते हो, मम्मी आपने सर को ऐसे ट्रीट किया, ये वो आप। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मम्मी को तू से संबोधित करते हैं, तू तुम, समझ रहे हो। इन तरीके के वर्ड्स लगाकर संबोधित करते हैं, जिन जिन वर्ड्स का यूज़ हम लोग अपने फ्रेंड के साथ में, अपने छोटे भाई छोटे बहन के साथ में यूज़ करते हैं, है कि नहीं। मदर को भी हम लोग एज अ फ्रेंड के रूप में ले लेते हैं, लेकिन फादर को कभी आप फादर को कभी आप फ्रेंड के रूप में ले सकते हो? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है कि नहीं। ये कॉमन डायलॉग प्रचलित है यूट्यूब में, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो पिताजी से आप कभी भी तू या तुम लगा के बात कर सकते हो, पिताजी सीधा घर से लात मार के निकाल देंगे। कहेंगे साले मैं तेरा दोस्त हूँ या मैं तेरा क्या छोटा भाई लगता हूँ जो तू मुझे तू तुम बोल के बुला रहा है। या आपने कभी ऐसा सुना है कोई बच्चा पापा को बोलता है, पापा तूने आज पानी क्यों नहीं पिया, तू आज काम पे क्यों नहीं गया। कभी आप ऐसा बोल, कभी किसी बच्चे को देखा है? मम्मी को भले ही कोई ऐसा बोल दे क्योंकि ये लाड प्यार का ज़माना है, पापा को कोई ऐसा गलती से भी ना बोले, पापा जूते उठा के मारेंगे, है कि नहीं। तो भले ही मम्मी पापा जो है वो पेरेंट्स का दर्जा उनको दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मम्मी को एज अ फ्रेंड के रूप में लेते हैं, मम्मी के बारे में ज़्यादा बातें शेयर करते हैं एज कम्पेयर टू पापा, समझ रहे हो। बच्चे पापा से भी, देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो कि कुछ होते हैं मम्मी के साथ में शेयर करते हैं, कुछ होते हैं पापा के साथ में शेयर करते हैं। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो कि किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, मैं सारी बातें अपने अंदर ही रखता हूँ। हाँ, अगर वो बात अलग होता, अगर मैं, मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े ज़्यादा होते, कभी कभार अगर दुख होता तो मैं यूट्यूब पे लाइव चला आता, अपने कुछ दुख शेयर करता, जिससे मेरे भी दुख कम हो जाते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सहारा देते हैं। एनीवेज, मेरे तो सब्सक्राइबर्स आप लोग देख ही चुके हो कितने हैं। 12 सब्सक्राइबर्स, मैं वीडियो डाल चुका हूँ आज तक, 33 वीडियोस में डाल चुका हूँ मोटा मोटी। वेल, तो फादर को हम लोग जैसे सम्मान देते हैं, मम्मी को ऐसे सम्मान नहीं देते हैं इस तरीके से। इसीलिए मदर को यहाँ पे रखा गया इनफॉर्मल में, फादर को यहाँ पे रखा गया फॉर्मल में। नेक्स्ट आता है रेदर फॉर्मल, थोड़ा और ज़्यादा सम्मान देते हैं। किसे? टीचर हो गया, टीचर को तो आप कभी आप तू ता लगा के तो सम्मानित गलती से भी नहीं कर सकते, पापा को आप भले ही कर दो, टीचर को तो आप गलती से भी नहीं कर सकते। पता नहीं पीछे कौन सा लठ लेके खड़े होंगे भाई साहब, पूरा छल्ली कर देंगे। लेक्चरर, वही एक ही बात है, स्कूल के केस में टीचर, कॉलेज के केस में लेक्चरर।
कॉन्फ्रेंस, आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हो जहाँ पे बड़े बड़े लोग शामिल है, आप वहाँ पे तो तू तो लगा के बात नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको पूरा आप से कोई और वर्ड यूज़ करना ही नहीं। कोई सेमिनार हो रहा हो, वहीं एक ही बात है, मीटिंग हो रहा हो जहाँ पे कि आपसे बड़े बड़े लोग, आपसे बड़े बड़े काम के लोग जो है वहाँ पे उपस्थित हो, तो आप वहाँ पे तो तू ता लगा के बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे एल्डर्स, आपसे कुछ सीनियर्स भी हैं जो कि आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, काफ़ी उम्र वाले हैं, उन समझ रहे हो। तो वो कॉन्फ्रेंस में पाया जाएगा, सेमिनार में, मीटिंग में पाया जाएगा। तो ऐसे केसेस में मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई एनीथिंग, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ दिस लैपटॉप, मे आई शो दिस पिक्चर ऑन प्रोजेक्टर, समझ रहे हो। तो ऐसे नेक्स्ट, हाँ, इंटरव्यू में भी, कॉलेज में आपको इंटरव्यूअर ने बुलाया, आप वहाँ तो भाई एक गिलास पानी लाना, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना इंटरव्यूअर को, वो सारा नौकरी क्या जूता देगा आपको। नेक्स्ट आता है मोर एंड मोर पोलाइट, यानी कि ये तो छोड़ो सम्मान देना, यानी कि ये थोड़ा और तेल मालिश कर देना। कौन से वर्ड्स लगते हैं, वुड और वुड यू माइंड, ये हमेशा परमिशन के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। मॉडल्स हमेशा मैक्सिमम परमिशन के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। ओके, यूसेज किसी सेलिब्रिटी हो गया, आलिया भट्ट, वुड आई टेक योर सेल्फी विथ यू मैम, या वुड आई टेक योर ऑटोग्राफ शाहरुख सर। ऐसे नेम एंड फेम पीपल, नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति, मिस्टर इंडियन हैकर, उनसे वुड आई टेक ए पिक्चर विथ यू सर। ऐसे जो कि थोड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, जिनका थोड़ा सा नाम हो, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन हो गया, आपके विधायक, ब्लॉक आपके ब्लॉक या आपके पंचायत के सरपंच हो, विधायक हो, एनी पॉलिटिशियन, तो उनको भी आपको वुड लगाना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डालना, जिसे बोलते हैं तेल मालिश कर देना एक्स्ट्रा। ओके, सो तो ये थे कुछ स्टेप्स ऑफ मॉडल्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मॉडल्स के ऊपर आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में शेयर इसको ज़रूर करना। मॉडल्स के ऊपर ये नॉलेज में भी आपको पता होगा या नहीं होगा, ये वाला तो आपको शायद ही पता होगा, ये वाला मैं गारंटी मार के बताता हूँ आपको पता नहीं होगा। तो इसी खुशी में लाइक दे दो। गैस मैंने देखा वीडियोस में जो लोग माँ का कसम, बाप का कसम, या आपके गर्लफ्रेंड के अपने फ़ोन का कसम दे देते हैं, या हनुमान जी का, श्री राम जी का कसम दे देते हैं, उनका वीडियो आप लाइक करते हो। मैं कुछ भी डिमांड नहीं करता, देखता हूँ मेरे वीडियोस में आज तक घंटा, शायद ही किसी वीडियो में 1 लाइक तो शायद ही मिला होगा मुझे। मैं कोई कसम नहीं डालता ना, कसम वसम बहुत बकवास चीज़ होता है। वेल, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंग्लिश चैप्टर के साथ में। इस बार इंग्लिश के कुछ ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ रहे गाइस, जो शॉर्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्लास इंक्लूडेड नहीं जाता। जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस होते हैं यहाँ पे, जैसे 17 मिनट, ये 19 मिनट हो चुका है, समझ रहे हो। तो इन केसेस में ये जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं ये क्लास कहला जाता है, और वो जो शॉर्ट्स जो होते हैं, जो मैं अपलोड करता हूँ इंग्लिश के कुछ शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ जो कि 59-58 सेकेंड्स के होते हैं, वो क्लास के इंक्लूड नहीं जाते। तो मे भी आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इससे आगे एक और क्लास है, उसको एक प्रीपोजिशन का क्लास है, इसके बाद में उसको ले जाकर मैं फाइनली बंद कर दूँगा इंग्लिश। ओके, तो ये नेक्स्ट एक प्रीपोजिशन का एक क्लास लिया जाएगा आपका, और उसके बाद में इंग्लिश खत्म, फिर बटनी का एक क्लास लिया जाएगा आपका। ओके, सो मिलते हैं प्रीपोजिशन के क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।